तो रंजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थोड़ा सा बताइएगा ये जो आपने आज ड्राइव किया इन कोलैबोरेशन विद जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, क्या लगता है आपको कि ऐसे ड्राइव आगे भी होने चाहिए और कितना इम्पैक्ट इससे पड़ता है लोगों पर? एक्चुअली जो ये मार्च का महीना, ये पूरा महीना शजरकारी का महीना होता है, तो ख़ासकर ये इसमें जो एक दिन होता है स्पेशली 21 मार्च जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे बनाए के तौर पर मनाया जा रहा है, तो उस दिन के हवाले से हमने यहाँ डक्सुम रेंज में लगभग 15 जगह पर ये प्लांटेशन ड्राइव किए हैं। उसके साथ साथ हमने प्लांटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी हमने इसमें किया है। तो इसके अलावा जो उससे पहले भी हमने यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं, तो आगे भी करेंगे। ये जो मार्च का महीना है ये प्लांटेशन ड्राइव्स का ही महीना होता है। तो आज हमने जो ये जीएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल है यहाँ पर वाइलू में, तो इस विद कोलैबोरेशन दिस, तो हमने यहाँ एक क्लोजर में, यहाँ कैंपा क्लोजर में स्वच्छ फॉरेस्ट का जो एक कैंपा क्लोजर है, यहाँ पर हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया है स्कूल के साथ। क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है इन छोटे बच्चों में अवेयरनेस फैलाना? बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो हमारे बुज़ुर्ग शेखुल आलम ने कहा है, रहमतुल्लाह ने कहा है, अनपोशी के लिए अनपोश, जब हमारे पास जंगल है तभी हमारे पास हमारी अपनी ज़िंदगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी पे ज़ोर देते हैं कि हम बच्चों के साथ, क्योंकि यही बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तब भी हम जितने हमें कोशिश करनी होती है तो हम करते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी जो ड्राई स्पेल रही है उसमें ज़्यादा जंगलात पे असर हुआ है कि आपने देखा होगा कि हर जगह, हर एक जगह वो जो है कोई वो जंगल नहीं बचा इस साल जहाँ पर फायर इंसिडेंट नहीं हुआ है जंगल में। तो लेकिन वहाँ भी उसके साथ ही हमारे जो मुलाजिम हैं, बहुत होनहार ब्रेव मुलाजिम, उन्होंने वहाँ बढ़ चढ़ के वहाँ मतलब अपने जंगल को बचाने में पूरा लोगों तक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं। नहीं एक्चुअली हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो 21 मार्च है हमने 15 जगह इस बार प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं। स्कूलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गड़ोल में किया है, यहाँ डीसू में किया है, लारनू में किया है, दंदीपोरा पार्क में किया है, वहाँ लिहनवन में किया है, तो हालपुरा में किया है। तो उसके साथ साथ हम इस बार वो फोडर प्लांटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम इसमें कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं उनके लिए? वही कि जो जंगल है वो एक कौमी सरमाया है, इनकी हिफाजत करना उनका और हमारा इकट्ठे जो है ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। मैं इनको यही मैसेज दे दूँगा, जब जंगल हो गए तब हम हैं। तो इसलिए मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जंगल को बचाने में हमारा ताउन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि आगे भी ऐसे ड्राइव होने चाहिए और बच्चों पर जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों तक अवेयरनेस पहुँच सके? मैं सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोगों को गुजारिश करता हूँ कि ये आज हमने जो ड्राइव प्लांटेशन का सिलसिला शुरू किया है, ये इंशाल्लाह 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। हमारी कोशिश भी रहती है और लोगों को भी गुजारिश की जाती है कि अपने घरों में भी, अपने सहनों में भी ये जारी रखना चाहिए, यानी छोटे छोटे पौधे ज़मीनों में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल साफ़ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। जंगलों की बदौलत हमारी ज़िंदगी सरसब्ज़ शादाब रहती है। अगर खुदा ना खास्ता जंगल नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। इसलिए हमारी गुजारिश है लोगों को, इन खास कर नौनिहाल बच्चों को हमारी गुजारिश है कि ये यही कोशिश करेंगे कि अपने घरों में भी ये पौधे लगाएंगे। इंशाल्लाह जंगलों में हम तो लगाते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारे डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, फॉरेस्ट की ड्यूटी है। लेकिन मेरी गुजारिश है नौनिहाल बच्चों से अपने घरों में भी छोटे छोटे पौधे लगाएं ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो जाए और हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल बन जाएगी। क्या लगता है आपको कि कितने पौधे कम से कम एक साल में लगाने चाहिए? एक साल में जी, हर एक को कोशिश करना चाहिए, हर एक बंदे को कोशिश करना चाहिए, कम से कम जितना हो सके पौधे लगाते रहना चाहिए। मार्च में भी और 15 अप्रैल तक पौधे लगाना चाहिए। फायर इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब होना शुरू हो गए हैं। बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लिहाजा हम खास कर लोगों को गुजारिश करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी जगह कोई इंसिडेंट फायर इंसिडेंट हो जाएगा तो गुजारिश यही हमारी है फिल फौर जंगलों में हाजिर होना है और आग को बुझाना है। ये लोगों की जिम्मेदारी है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका शेयर कर सकें?
फ़ोन कॉन्टैक्ट तो जो कॉन्टैक्ट नंबर का जिससे लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? हाँ कर सकते हैं, फायर के हम दे देंगे, चलें, बहुत बहुत शेयर शुक्रिया। की दे देंगे। क्या नाम है सर का? It is our duty. Do you think that our students, these kindergarten students and other college students or university students play a very vital role in saving environment? Yes, of course, of course. They are playing a vital role in this. Most of the students, they are not attracted towards this. And the students who are completing their education, they are in search of their employment in this forestry department programs. They are basically they go to the forest department and the social forest department. They seek the advice of the officials there in earning their employment, in earning their livelihood. What will be your final message to those who are watching you? My message will be that we should leave no stone unturned in making all the people, all these. My message will be that we should leave no stone unturned in making all the people, all these. I think people are aware of the importance of the trees because they play a very important role in our life. These are very important for our survival. Thank you so much. Thank you. Myself Falak Irshad. I'm from GN Memorial Public School वायलू. मैं लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना चाहिए। एक तो हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में बहुत बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि हम लोग खुद पेड़ पौधे काटते हैं और इससे हमारे जो ये देश है इसमें मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाना और जो फॉरेस्ट्स के नज़दीक रहते हैं उन्हें चाहिए फॉरेस्ट्स का ख्याल रखना और हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। अवेयरनेस थोड़ी सी फैलानी चाहिए लोगों को। हमें अवेयरनेस थोड़ी सी फैलानी चाहिए और इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रहता है।